भारत का एक दूसरा प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री, द लाल ऑफ मुगल सराय, BHU से उन्होंने शास्त्री का पद हासिल किया और उसके बाद वो बने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। नेहरू जी की मौत के बाद और सत्ता की बागडोर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। उस समय भारत की स्थिति भुखमरी की थी और भारत पाकिस्तान से गृह युद्ध के कारण बहुत ही परेशान था। जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा और बाकी जगह हो रही हिंसाओं को भी रोकना था। उसी समय पाकिस्तान ने सही मौका देखकर अयूब खान, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वहाँ के निर्देश में एक जंग छेड़ दी जिसका नाम रखा गया साइनो इंडिया वॉर। और उस लड़ाई में जीता कौन हारा कौन ये बाद में डिसाइड हुआ। सबसे पहले डिसाइड हुआ लाल बहादुर शास्त्री द करेज मैन। उन्होंने जब भारत जीत, अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी कि आप युद्ध रोक दीजिए वरना हम गेहूं की सप्लाई रोक देंगे। लाल बहादुर शास्त्री सेड कि हम एक टाइम खाना खाएंगे लेकिन देश का स्वाभिमान नहीं झुकने देंगे। दैट्स कॉल्ड लाल बहादुर शास्त्री, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। So we could talk about the conspiracy theories about the death of लाल बहादुर शास्त्री in ताशकंद। सबसे पहले समझते हैं कि क्या कारण है किस वजह से ये एक मर्डर हो सकता है। सबसे पहला कारण कि शास्त्री जी के जो उनके साथ 8 डॉक्टर्स रहते थे और उन्होंने पे रिपोर्ट पे केवल 6 डॉक्टर्स ने साइन किया। ऐसा क्यों हुआ? 2 डॉक्टर्स वो कहाँ गए? और मिस्टर चिंग जो उनके वेरिंग डॉक्टर थे, जो उनका हमेशा ख्याल रखते थे, उनकी कुछ दिनों बाद एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। दूसरा, द बॉटल ऑफ मिल्क नेवर टेस्टेड। उनकी बॉटल, जिस बॉटल में उन्होंने जिस थर्मस की ओर वो इशारा कर रहे थे, उसके मिल्क को टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या उस मिल्क में पॉइजन था? उसके बाद आता है एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बड़ा, द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस। जी हाँ, नेहरू जी की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना कांग्रेस में को रास नहीं आ रहा था। इस वजह से भी हो सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ये बातें हुई, क्योंकि इंदिरा जी और KGP के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ये हमको देखने को मिलता है बुक द मित्रो एरा चीफ सेकेंड द KGP एंड द वर्ल्ड में, जिसमें बताया जाता है कि नाइदर नेहरू नॉर द IB इंडियन एम्बेसी पेनिट्रेट द KGP। KGP यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे अपने एजेंट्स को बिछा के रखी थी और इंदिरा गांधी को बहुत मानती थी। उसके पेज नंबर 317 में लिखा है, सोवियत अटेम्प्ट टू कल्टिवेट इंदिरा गांधी द 90s वेर मोटिवेटेड फॉर बाय द डिज़ायर टू द इन्फ्लुएंस बाय हर फादर देन एनीवन अवेयर इन द पॉलिटिकल पोटेंशियल। कहा जाता था कि शास्त्री जी के रूम में एक बेल होती, पर बेल नहीं थी। जी हाँ, न बेल थी न टेलीफोन था। भारत के प्रधानमंत्री के पास, जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री है, उसके रूम में टेलीफोन ना होना, बेल ना होना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करता है। और सबसे लास्ट में आता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ। जी हाँ, शास्त्री जी की मौत के ठीक 15 दिन बाद होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो जाती है। कि ऑफिशियल का इंटरव्यू लेने वाले एक जर्नलिस्ट एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है कन्वर्सेशन विद द क्रू। ठीक है, उसके बाद वो इसमें बताते हैं कि शास्त्री जी के बारे में CIA ऑफिसर ने क्या कहा। और शास्त्री जी कहा, वी नेल्ड शास्त्री एज वेल, बिलीव मी दे वर क्लोज टू गेटिंग द बॉम्ब एंड सो what if they nuked their deadly Paki enemies? Maybe they could nuke the Panama Canal or Los Angeles. मतलब CIA तक ये बात पहुंच चुकी थी कि इंडिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को जहर दे दिया हो, क्या पता। बुक में डॉक्टर जहांगीर भाभा की मौत के बारे में ये ऑफिशियल क्या कहते हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, ये कहा, वी कुड हैव ब्लोन इट अप ओवर वेना बट वी डिसाइडेड The high mountains were much better for the bits and pieces come on down. उसके बाद जर्नलिस्ट पूछता है, how many people went down with Baba? Then he replies, who knows and frankly who cares? और जिसे गवर्नमेंटली ज़रा भी सीरियस नहीं लेती है। शास्त्री जी की बॉडीज़ में हुए कट्स और उनकी बॉडी ब्लू पड़ जाना और उनके फेस पे मार्क्स होना सीधा दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उनकी जो टोपी आई थी वहाँ से, जो वो ऊपर कैप लगाते थे वाइट, वो रेड थी। जी हाँ, एक और दो पोस्टमार्टम बाय इंडियन अथॉरिटीज़। जी हाँ, इंडियन अथॉरिटीज़ ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करवाने से सोवियत यूनियन को साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ किसी को नहीं पता। और क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा या कोई जवाब ही नहीं जानना चाहता था।
ये शेफ़ की बारी। रोज़ उनका खाना रामनाथ नाम का एक शेफ़ बनाता था, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई उनका खाना बनाया जान मोहम्मद ने। जी हाँ, जान मोहम्मद ने वो खाना बनाया। उसके बाद कहा जाता है कि उसको सोवियत यूनियन की एजेंसी ने उसे गिरफ़्तार भी किया था, लेकिन उसके बाद कहाँ गया वो किसी को कुछ नहीं पता। तो बड़ी चीज़ वहाँ करने क्या गए थे? पाकिस्तान के साथ पीस ट्रीटी साइन करना। क्या पता ये पाकिस्तान को ये बात पसंद ना आई हो, या फिर पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे के मरवाया हो। कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद आता है शास्त्री जी की बोल्डनेस और उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जो कि इंटरनल पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं पसंद था। कांग्रेस में उनकी इस प्रकार से छवि होना और दूसरा प्रधानमंत्री बनना नेहरू जी की डेथ के बाद कुछ कांग्रेसियों को खल रहा था, जिस वजह से भी हो सकता है कि इंटर पॉलिटिक्स की वजह से भी मारा जा सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी और केजीपी के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब न्यूक्लियर पावर पर थोड़ा ढंग से बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर इंडिया बनने ही वाला था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वो सभी रिसोर्सेज जुटा लिए थे जिससे एक न्यूक्लियर पावर बन सकता था इंडिया। पर डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के ठीक 13 दिन बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मारे गए। पर 13 दिन बाद ही क्यों? इसके बाद अगर हम बात करें कुलदीप नायर जी की बुक की, जो कि उनके 7 जर्नलिस्ट रशिया में मौजूद थे, वो कह रहे कि एक लेडी उनके बालकनी से चिल्लाते हुए उनके पास आई और उसने कहा योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। वो जाके देखते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी एक थर्मस की ओर इशारा कर रहे थे और निर्जीव होकर बेड पे लेटे हुए थे। कंक्लूजन पे पहुंचे तो ये सीधे एक मर्डर लगता है, लेकिन किसने मारा ये नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते कि ये मर्डर। जी हाँ, क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है, लेकिन मर्डर तो है। ये बात हर पहलू इशारा करती है लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत पर। उनकी बीवी ने इसके खिलाफ आरटीआई भी फाइल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की तो उनकी रिकॉर्डिंग्स तक हटवा दी गई। क्या चाहती है सरकार या कांग्रेस? इस तरीके की भेदभाव कि उनकी ही पार्टी का एक मेंबर मारा जाता है ताशकंद में जाके, उसके बाद उनकी जांच नहीं होती। इकलौता प्रधानमंत्री जो कि देश के बाहर मरता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लोग आरटीआई फाइल करते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि इसकी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और अगर है भी तो हम रिलीज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्या है उनमें जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बता सकता? जय हिंद, जय भारत।